हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020-21 के नोटिफिकेशंस पर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने और राज्य की स्टेट काउंसिल्स ने एनटीएससी 2021 की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनकी घोषणा कर दी है। तो आइए आज की वीडियो में एनटीएससी परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियों और इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, प्रथम चरण की परीक्षा राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाती है और दूसरे चरण की परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा में कौन प्रतिभा कर सकते हैं? इस परीक्षा में प्रतिभा करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स, वो किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी अदर स्टेट बोर्ड्स के हों या किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों। प्रथम चरण के आवेदन के लिए जो आवेदन पत्र आए हैं उनका आवेदन प्रारंभ करने की तिथि उत्तराखंड राज्य के लिए 12 अक्टूबर 2020 फिक्स की गई है। इसी प्रकार अन्य राज्यों के लिए भी ये तिथि जारी कर दी गई है। इस आवेदन पत्र को जमा करने की आखिरी तिथि है 1 नवंबर 2020 और इस आवेदन पत्र को आप अपने ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं या अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। प्रथम चरण की परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को आयोजित करवाई जाएगी और स्टूडेंट्स, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोस को देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एनटीएससी के बारे में लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। प्रथम चरण की परीक्षा के बाद एक दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित की जाती है और ये परीक्षा आयोजित होगी 13 जून 2021 को, यानी कि तब आप अपनी हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके होंगे। और इस परीक्षा में वही प्रतिभागी भाग लेंगे जिनको राज्य के द्वारा प्रथम चरण में सफल घोषित किया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रथम चरण की जो परीक्षा है उसका क्या प्रारूप है। तो इसमें कुल 2 पेपर होंगे। पहला पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण या जिसको हम बोलते हैं मैट। तो इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे में इसको हल करना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैथ से संबंधित कई वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो पाठ्यक्रम है उसको देखने के लिए आप इस वीडियो को आगे भी देखते रहें। दूसरा पेपर होता है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण या स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसको भी हल करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। आइए अब बात करते हैं सिलेबस की। पहले बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के सिलेबस की। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र है और इसमें रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग के जो पार्ट हैं, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशंस, नंबर सीरीज, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, वेन डायग्राम और मिरर एंड वाटर इमेजिंग रीजनिंग वाले पोर्शन में पूछी जाती है। और इसी प्रकार पूछी जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको पूछे जाएंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को समझने के लिए मैंने इस चैनल पर एनटीएससी 2019-20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। यहाँ पर सजेस्ट किए गए वीडियो को देखकर इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पेपर यानी सेट की सिलेबस की। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा सोशल स्टडी का और इसमें आपको पूछा जाएगा एंसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, भारत का संविधान और जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट्स, आपको सलाह दी जाती है कि आप क्लास 9th और क्लास 10th की सिलेबस के सारे टॉपिक्स को केयरफुली पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी है मैथमेटिक्स और इसमें आपको हाई स्कूल का सिलेबस पूछा जाता है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, अलजेब्रा से पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंसेस, कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री से ट्राइंगल और सर्कल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कमर्शियल मैथमेटिक्स में परसेंटेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन पूछी जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के प्रश्न
पूछे जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पेपर का जो सी सेक्शन है वो है जनरल साइंस का, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिलाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आपको मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर और लाइट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कंपाउंड्स एंड देयर यूजेज हैं, पीरियोडिक टेबल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आदि पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, विटामिन्स एंड डिजीजेस बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, ये सारी चीजें आपको जनरल साइंस में पूछी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारियों के लिए इस वीडियो के लास्ट में दी गई प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और वहां से भी सीख सकते हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी NTS परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर SCERT उत्तराखंड की विज्ञप्ति यहाँ पर दिखाई गई है, आप इससे भी महत्वपूर्ण डेट्स को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहें और पढ़ते रहें लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स। मिलते हैं जल्दी ही